ये वीडियो बीएड फर्स्ट ईयर के लिए है और यूनिट 3 का है। सब्जेक्ट है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट। टॉपिक है मॉडर्न एस्पेक्ट ऑफ डिसिप्लिन ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूचर नीड्स एंड सोशल एथिक्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पाठ्यक्रम की। पाठ्यक्रम का क्या अर्थ होता है, यानी कि मीनिंग ऑफ करिकुलम। तो करिकुलम शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के करिक्यूलरे शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। यानी कि ये एक ऐसे दौड़ का मैदान माना जाता है जिस पर व्यक्ति अपने ध्येय की प्राप्ति करने के लिए दौड़ता रहता है। प्राचीन धारणा ये थी कि पाठ्यक्रम जो होता है उसे एक पाठ्य वस्तु या अध्ययन विषय के नाम से ही जाना जाता था। यानी कि पाठ्यक्रम से तात्पर्य पाठ्य वस्तु या इसके अध्ययन विषय से मानी जाती थी, और इसमें केवल बालक के द्वारा जो भी वो कक्षा के बाहर अनुभव ग्रहण करता था उसे पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं माना जाता था। लेकिन आज धारणा बदल गई है और आधुनिक युग में पाठ्यक्रम में बालक की सभी क्रियाएं, चाहे वो उसने कक्षा में ग्रहण की हों या कक्षा के बाहर ग्रहण की हुई हैं, और वो सारे अनुभव भी उसमें शामिल किए जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि परिभाषाओं की, यानी कि डेफिनेशन ऑफ करिकुलम। तो क्रो कहते हैं कि पाठ्यक्रम में सीखने वाले या बालक के वे सभी अनुभव निहित होते हैं जिन्हें वे विद्यालय या उसके बाहर प्राप्त करता है। और ये सभी अनुभव हैं एक कार्यक्रम में निहित की जाती हैं जो उसकी मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक एवं नैतिक रूप से विकसित होने में उसकी मदद करता है। तो दूसरा ये परिभाषा है वो वाल्टर ने दी है, वाल्टर सी ने दी है। उन्होंने ये कहा है कि पाठ्यक्रम में वे सभी क्रियाएं और अनुभव शामिल किए जाते हैं जिनका बालक विद्यालय के निर्देशन में प्राप्त करता है। इसके अंतर्गत कक्षा की क्रियाएं और उसके बाहर के सभी कार्य और खेलों को भी शामिल किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि पाठ्यक्रम निर्माण का क्या आधार है, यानी पाठ्यक्रम निर्माण का आधार, बेसिस ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। तो कोठारी कमीशन ने पाठ्यक्रम निर्माण के लिए कुछ आधार रखने का सुझाव दिया है। वो आधार इस प्रकार हैं। तो पहला तो यह मातृभाषा, यानी कि पाठ्यक्रम जो भी बनाया जाए वो मातृभाषा में बनाया जाए बच्चे की, जिससे कि बच्चा उसको सरलता से समझ सके। दूसरा है समाज केंद्रित होना, यानी कि पाठ्यक्रम ऐसा हो तो समाज केंद्रित हो, समाज की आवश्यकताओं के अनुसार हो। तीसरा है कि इसके माध्यम से समाज की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं की पूर्ति होनी चाहिए। समाज में हम रहते हैं, समाज में ही हमारी सारी आवश्यकताएं फुलफिल होती हैं, यानी समाज की जैसी आवश्यकताएं हैं, जैसी आकांक्षाएं हैं, उनको पूरा करना भी एक पाठ्यक्रम का उद्देश्य होना चाहिए। चौथा है कि पाठ्यक्रम के अंतर्गत को करिकुलम एक्टिविटीज़ यानी सहगामी क्रियाओं का भी समावेश किया जाना चाहिए। इसके माध्यम से प्रजातंत्र, सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता से संबंधित सभी लक्ष्यों की प्राप्ति होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे कोठारी कमीशन द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम। तो कोठारी कमीशन ने सभी स्तरों के लिए पाठ्यक्रम प्रस्तावित किया है, जिसमें पहला स्तर है वो निम्न प्राथमिक स्तर का पाठ्यक्रम बताया गया है जो कक्षा 1 से 4 तक के लिए दिया गया है। इसमें उन्होंने कहा है कि एक भाषा, यानी कि चाहे वो मातृभाषा हो या फिर वो क्षेत्रीय भाषा हो, बच्चे को इस स्तर पर केवल एक भाषा का ज्ञान कराया जाना चाहिए। दूसरा है गणित। उन्होंने कहा कि गणित को एक विषय के रूप में कक्षा 1 से ही बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। तीसरा उन्होंने वातावरण के अध्ययन पर भी बल दिया कि वातावरण का अध्ययन भी बच्चों को पढ़ाना चाहिए, और इसके लिए कक्षा 3 और 4 में सामाजिक अध्ययन विषय पढ़ाया जाए और उसके अंतर्गत ही बच्चे को वातावरण का अध्ययन कराया जाए। चौथा उन्होंने वर्क एक्सपीरियंस और सोशल सर्विस पर भी बल दिया है कि कार्य अनुभव और समाज सेवा भी बच्चे को सिखाई जानी चाहिए कक्षा 1 से ही। और पांचवा स्वास्थ्य शिक्षा, यानी कि स्वास्थ्य की शिक्षा से संबंधित शिक्षा भी एक विषय के रूप में उन्हें पढ़ाई जानी चाहिए। दूसरा उन्होंने उच्चतर प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम के बारे में बताया है जो कक्षा 5 से 7 तक के लिए प्रस्तावित किया है। इसमें उन्होंने 2 भाषाओं की बात की है कि 2 भाषाएं, एक तो मातृभाषा हो या फिर प्रादेशिक भाषा हो। दूसरा उन्होंने हिंदी और या फिर अंग्रेजी पर बल दिया है। और
तीसरी भाषा का जो अध्ययन उन्होंने बताया है वो वैकल्पिक आधार पर दिया गया है, चाहे बच्चे उसे लें अथवा ना लें। और दूसरा उन्होंने इसमें गणित को भी बल दिया है कि गणित भी 5 से 7 का एक अनिवार्य विषय होना चाहिए, विज्ञान होना चाहिए और कला का भी ज्ञान बच्चों को एक विषय के रूप में कराया जाना चाहिए। कार्य अनुभव और समाज सेवा, इसका भी ज्ञान 5 से 7 के मध्यम में कराना चाहिए। और सामाजिक अध्ययन को भी एक विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए, जिसके अंदर इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र का अध्ययन कराया जाना चाहिए। सातवां शारीरिक शिक्षा और आठवां है नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा पर उन्होंने बल दिया है। तीसरा उन्होंने जो दिया है वो निम्न माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम के बारे में बताया है, जो कक्षा 8 से 10 के बीच में चलता है। इसमें इन्होंने पहला मातृभाषा या फिर प्रादेशिक भाषा पढ़ाए जाने पर बल दिया है। दूसरा उच्च या निम्न स्तर की हिंदी की शिक्षा पर भी बल दिया है। तीसरा हिंदी भाषी जो क्षेत्र हैं उनके लिए उन्होंने कहा है कि मातृभाषा में शिक्षा दी जाए या फिर उन्हें प्रादेशिक भाषा में शिक्षा दी जाए। और अंग्रेजी के बारे में बताया कि अंग्रेजी की भी शिक्षा होनी चाहिए। तीसरा हिंदी के अतिरिक्त एक अन्य भारतीय भाषा भी बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए। अगर शास्त्रीय भाषा का अध्ययन बच्चे कर रहे हैं वैकल्पिक आधार पर, तो उसमें उसका अलग से अध्ययन किया जा सकता है। दूसरा उन्होंने गणित पर बल दिया कि गणित को एक विषय के रूप में 8 से 10 के बीच में पढ़ाया जाना चाहिए। विज्ञान को भी एक विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र का भी विषय के रूप में ज्ञान कराना है। और पांचवा कला का भी ज्ञान कराना है। कार्य अनुभव और समाज सेवा पर भी उन्होंने बल दिया है। शारीरिक शिक्षा पर भी बल दिया है और नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा पर भी उन्होंने बल दिया है कि 8 से लेकर 10 के बीच में बच्चों को ये पाठ्यक्रम देना चाहिए। चौथा इन्होंने उच्चतर माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम की बात की है, जो 11 और 12 के संदर्भ में है। इसमें उन्होंने बताया कि कोई भी 2 भारतीय भाषाएं बच्चे ले सकते हैं, चाहे वो भारतीय हो, कोई भी 2 भाषाएं, चाहे एक भारतीय हो सकती हैं, शास्त्रीय हो सकती हैं या फिर विदेशी हो सकती हैं। दूसरा उन्होंने कहा है कि कोई 3 विषय चुनने हैं बच्चों को। कई विषय दिए हैं, उनमें से केवल 3 विषय चुनने हैं। इसमें एक अतिरिक्त भाषा है, एक इतिहास है, तीसरा भूगोल है, चौथा अर्थशास्त्र है, पांचवा तर्कशास्त्र है, छठा मनोविज्ञान है, सातवां समाज शास्त्र है, आठवां कला है, नौवां भौतिक विज्ञान है, 10वां रसायन विज्ञान है और 11वां जीव विज्ञान है, 12वां आपका ये इसमें भूगर्भ शास्त्र है और 13वां ये गृह विज्ञान है। तीसरा उन्होंने कार्य अनुभव और समाज सेवा पर भी बल दिया है। और चौथा शारीरिक शिक्षा, इसमें एक अनिवार्य विषय के रूप में उन्होंने बताई है कि शारीरिक शिक्षा को एक अनिवार्य विषय के रूप में दिया जाना चाहिए। कला और कला को भी उन्होंने अनिवार्य विषय के रूप में देने की बात की है। और नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा को भी उन्होंने एक अनिवार्य विषय के रूप में बच्चों को देने की बात की है। धन्यवाद।
बस हो गया हो गया हैं? हो गया क्या? पूरी वीडियो हमारी हो गई। हाँ वो तो आपका बच्चों ये वीडियो है समावेशी शिक्षा पर है।